हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम कारक टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं कारक। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कर्ता और कर्म कारक को डिटेल में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे करण कारक और संप्रदान कारक, वो भी डिटेल में इसको अच्छे से समझेंगे। उदाहरण के द्वारा इसको अच्छे से इस पे अभ्यास करेंगे और एग्ज़ाम में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं हम इस पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। करण कारक। तो करण कारक किसे कहते हैं? तो जो क्रिया किसी साधन के द्वारा संपन्न होती है, तो वो जो साधन है उसे हम कहेंगे करण कारक। तो चलिए देखिए, जिस साधन से क्रिया संपन्न होती है करण कारक कहलाता है। यानी कि कोई भी कार्य जो हो रहा है और जिसके द्वारा हो रहा है, जिससे हो रहा है, जो साधन है उस कार्य को संपन्न करने का, तो उसे हम कहेंगे करण कारक। तो इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे उदाहरण है, सुरेश ने हाथ से चित्र बनाया। तो सुरेश ने हाथ से चित्र बनाया, तो इसमें क्रिया क्या है? चित्र बनाना। क्रिया क्या हो रही है? तो चित्र बनाना। चित्र बनाने का काम हो रहा है। किससे हो रहा है? तो हाथ से। तो ये जो हाथ है इसे ही हम कहेंगे करण कारक। यानी कि जो भी कार्य किसी साधन से, जिस साधन से कोई कार्य संपन्न हो रहा है उसे ही हम कहेंगे करण कारक। और इसका चिन्ह क्या है? तो देखिए, करण कारक का चिन्ह क्या है? से, के द्वारा या के साथ। तो जहाँ भी ये चिन्ह आए, से, के द्वारा, के साथ, तो उससे पहले वाला शब्द क्या होगा? करण कारक। यहाँ पे ये से चिन्ह आया है, तो ये जो से है ये है करण कारक चिन्ह। इसे हम कहेंगे करण कारक चिन्ह। देखिए, सुरेश ने हाथ से चित्र बनाया। तो सुरेश ने चित्र बनाया, किससे बनाया? तो हाथ से। तो साधन क्या है? हाथ है। तो जो साधन है वही है करण। ठीक है, सिंपल तरीके से आप समझिए कि जिस साधन से कोई क्रिया संपन्न होती है उसे ही हम कहते हैं करण। या फिर आप इसको याद ऐसे भी कर सकते हैं कि करण यानी कि कारण। तो करण यानी कि कारण। तो जो क्रिया किसी कारण से संपन्न होती है उसे हम कहेंगे करण। तो ये हो गया करण कारक। हाथ हो गया हमारा करण कारक, और ये जो से है ये है करण कारक चिन्ह। दूसरा उदाहरण देखिए, मुझे पत्र के द्वारा सूचना मिली। तो इसमें सूचना मिली, क्रिया क्या है? तो सूचना मिली। कैसे सूचना मिली? तो पत्र के द्वारा। तो ये जो पत्र है ये है करण। पत्र हो गया करण कारक, और इसका चिन्ह है ये के द्वारा। यानी जो साधन है वो क्या है? पत्र है। तो के द्वारा ये क्या हो जाएगा? करण कारक चिन्ह। करण कारक चिन्ह। मुझे पत्र के द्वारा सूचना मिली। तो मुझे सूचना कैसे मिली? तो पत्र के द्वारा सूचना मिली। तो इस वाक्य में पत्र जो है वो है करण कारक, के द्वारा ये जो है करण कारक चिन्ह। अब आप देखिए एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं। मान लीजिए कोई वाक्य दे दिया और उसमें ये के द्वारा के नीचे रेखांकित चिन्ह हो गया और कह दिया कि वाक्य में दिए गए रेखांकित शब्द किस कारक के चिन्ह हैं, या फिर वाक्य में कौन सा कारक है। तो इस तरह से प्रश्न जो है एग्जाम में आते हैं। तो हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है
सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो चिन्ह है वो किसका है। पहला तो ये है कि ये जो चिन्ह दिया गया है, सुरेश ने हाथ से चित्र बनाया, तो जो इससे है वो किस में आता है, तो करण कारक में। के द्वारा किस में आता है, तो करण कारक में। इसके बाद हम इसके भाव पर भी ध्यान देंगे, केवल चिन्ह से हम नहीं इसको कहेंगे कि ये करण कारक है। इसके बाद हम इसको इस पे भाव पे भी ध्यान देंगे कि ये जो वाक्य है इसका भाव क्या है, ये क्या कह रहा है। तब हम जब इस पे ध्यान देंगे कि जो क्रिया हो रही है वो किससे हो रही है, किस साधन से हो रही है, तो हाथ से, यानी इसमें हाथ के प्रयोग से चित्र बनाया गया, तो ये हाथ है, ये है करण कारक, और से है ये करण कारक चिन्ह। अभी हम कुछ और उदाहरण देखेंगे। वह चम्मच से खाता है, वह चम्मच से खाता है, तो हमारा प्रश्न ये रहेगा कि इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें चिन्ह क्या है, तो से। तो से कौन सा चिन्ह है, तो करण कारक का चिन्ह है। तब आप कहेंगे कि मैम से तो अपादान में भी आता है, अपादान कारक का भी चिन्ह है से। तो इसके लिए अब हमें दूसरा तरीका अपनाना होगा। केवल चिन्ह से हम इसकी पहचान नहीं कर सकते कि ये कौन सा कारक है। अगर केवल चिन्ह पे जाएंगे तो हमारा ये जो प्रश्न है वो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हम दूसरा तरीका अपनाएंगे कि हम देखेंगे कि इसमें क्रिया क्या है। क्रिया क्या है, तो खाता है, खाने का काम हो रहा है, वह खाता है। और किससे खाता है, साधन क्या है, तो चम्मच से, चम्मच से खाता है। जब यहाँ साधन की बात हो जाएगी कि वह चम्मच से खाता है, तो यहाँ पे होगा करण कारक, न कि अपादान कारक। तो यहाँ जो है ये हो जाएगा करण कारक, क्योंकि यहाँ साधन की बात हो रही है। यह क्रिया साधन, किसी न किसी साधन के द्वारा संपन्न हो रही है, तो इसलिए ये है करण कारक। और से है तो ये हो जाएगा करण कारक चिन्ह, इसे हम कहेंगे करण कारक चिन्ह। आपको समझ में आया कि नहीं, बताइए, आपको समझ में आया कि नहीं कि वह चम्मच से खाता है, तो वह किससे खाता है, तो चम्मच से खाता है। तो यहाँ पे जब साधन की बात होगी, जो क्रिया किसी न किसी साधन के द्वारा संपन्न होगी, तो वो जो साधन है वही होगा करण कारक। ठीक है। दूसरा देखिए, राम ने कुल्हाड़ी से पेड़ काटा, तो राम ने किससे पेड़ काटा, तो कुल्हाड़ी से। तो कुल्हाड़ी क्या हुआ, करण कारक। सिंपल सा है, देखिए बहुत ही आसान है कि राम ने पेड़ काटा, किससे काटा, तो कुल्हाड़ी से। तो हमारा साधन क्या है, तो कुल्हाड़ी है। तो ये जो कुल्हाड़ी है ये होगा करण कारक, और ये जो से है ये है कारक चिन्ह, करण कारक चिन्ह है ये। इसे आप अच्छे से पहचान लेंगे कि ये क्या है। अगर प्रश्न एग्जाम में प्रश्न आया, वाक्य दे दिया कि राम ने कुल्हाड़ी से पेड़ काटा में रेखांकित शब्द, यहाँ पे रेखा खींच दी और कहा कि रेखांकित शब्द कौन सा कारक है, तो इसको हम कैसे पहचानेंगे। एक तो पहला नियम है से देख लेंगे कि कारक चिन्ह क्या है इसमें, तो से तो दो कारक में होता है, एक करण में भी और अपादान में भी। तब हम इसका दूसरा तरीका अप्लाई करेंगे, इसके भाव को समझेंगे कि इसका भाव क्या है। तो जब हम इसके भाव पर ध्यान देंगे कि राम ने पेड़ काटा कुल्हाड़ी से, जब साधन की बात निकल के आएगी तो इसका मतलब कि ये है करण कारक। ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए हम कहें मेरी मम्मी चाकू से सब्जी काटती हैं, तो चाकू क्या है, वो साधन है, सब्जी काटने का साधन है, तो वो जो चाकू शब्द है वो हो जाएगा करण कारक। ठीक है, करण कारक। तो इसी तरह से हम करण कारक की पहचान कर सकते हैं। अभी अपवाद में करण कारक का चिन्ह में, पर और का भी होता है। कभी कभी क्या होता है कि करण कारक के रूप में, करण कारक के चिन्ह के रूप में
पर और का भी प्रयोग होता है, लेकिन ये अपवाद है, कभी कभी होता है। जैसे देखिए, एक तीर में काम तमाम हो गया, तो एक काम तमाम हो गया, कैसे हो गया? तो तीर से। तो या तो हम इसको ऐसे भी कहें कि एक तीर से काम तमाम हो गया, या फिर एक तीर में काम तमाम हो गया। तो यहाँ पे ये क्या है? तीर क्या है? ये है करण कारक, और ये में जो है ये है इसका चिन्ह, करण कारक का चिन्ह। तो यहाँ पे देखिए, अपवाद के रूप में ये कभी कभी होता है कि में का भी प्रयोग होता है करण कारक के साथ। एक तीर में काम तमाम हो गया, तो यहाँ पे तीर है जो ये साधन का काम कर रहा है, ये साधन है, और इसके साथ प्रयोग हुआ है में का। इसी तरह से देखिए, मेरे बोलने पर वह प्रसन्न हो गया, वह क्या हो गया? तो प्रसन्न हो गया। तो क्रिया क्या हुई? प्रसन्न होना। और कैसे हो गया? साधन क्या हुआ? तो बोलने पर। तो साधन तो हो गया बोलना, तो ये हुआ करण कारक। लेकिन इसका चिन्ह यहाँ पे से नहीं आया, के द्वारा नहीं आया, के साथ नहीं आया, यहाँ क्या आया है? पर। तो ये ही होगा इस करण कारक का चिन्ह। जैसे मेरे बोलने के द्वारा, या तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मेरे बोलने के द्वारा वह प्रसन्न हो गया, या फिर मेरे बोलने पर वह प्रसन्न हो गया। तो इसलिए कभी कभी पर, में या का भी प्रयोग होता है। तो हमें इसके चिन्ह पे नहीं ध्यान देना है, हमें इसके पूरे वाक्य के भाव पे ध्यान देना है। जब साधन की बात होगी, जहाँ कहीं भी साधन आएगा, तो उसके आगे वाला चिन्ह जो है वो करण कारक ही होगा। तो हम साधन को पहचानेंगे, साधन के पहचानने से ही हम करण कारक की पहचान कर पाएंगे। तीसरा देखिए, मैं तेरी राह का पत्थर नहीं बनूंगा। तो क्या नहीं बनूंगा? तो पत्थर। किसका? तुम्हारी राह का। तुम्हारी राह का मैं पत्थर नहीं बनूंगा। तो यहाँ पे देखिए का प्रयोग हुआ है, ये का प्रयोग हुआ है। तो कभी कभी ऐसा होता है अपवाद के रूप में कि में पर का भी प्रयोग होता है। तो हमें चिन्ह पे ध्यान न दे करके इसके भाव पर ध्यान देना होगा कि इससे पहले जो शब्द है वो क्या है। अगर वो साधन है, क्रिया को संपन्न कराने का साधन है, जरिया है, तो वो है करण कारक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि करण कारक किसे कहते हैं। तो जिस साधन से क्रिया संपन्न होती है वो होता है करण कारक। तो कोई भी वाक्य अगर दिया है तो उसको आप अच्छे से पढ़िए, उसके भाव को समझिए। यदि उसमें साधन की बात है तो वो करण कारक होगा।